जोरदार तालियां भिवंडी वासियों की जानिब से कि उन्होंने हक गोई और बेबाकी के साथ अपनी बात कहने में जरा भी झिझक महसूस नहीं की। यह हमारी खुशनसीबी है कि आज वो यहाँ मौजूद हैं। मैं सैफ पठान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। सैफ पठान साहब मौजूद हैं। आप मुमरा कलवा के अध्यक्ष हैं जनाब सैफ पठान साहब, इख्तिसार से काम लीजिए। हमारी फहरिस्त में बहुत अहम मुकर्ररीन हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भिवंडी की पहले तो मैं भिवंडी की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस मौके पे मुझे बोलने की इजाज़त दी और इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने कम वक्त में उन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किया। इतनी तकलीफ़ों के बाद भी यानी उन्होंने कामयाब किया और इसी प्रोग्राम में यानी मैं खालिद गुड्डू भाई की याद यानी मुझे आ रही है कि यानी उनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम हो रहा है। उनके बिना इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि अगला प्रोग्राम भिवंडी में बहुत जल्द होगा, हमारे मुमरा में बहुत जल्द होगा। भिवंडी की सरपरस्ती यानी प्रोग्राम की सरपरस्ती इंशाल्लाह ताला खालिद गुड्डू भाई करेंगे, ये उम्मीद करता हूँ। ये जलसा हालत हाजरा पे रखा गया है, उस पर थोड़ा सा यानी मुझे वक्त मिला है। उससे पहले मैं थोड़ा भिवंडी की कुछ चीज़ों पे रोशनी डालना चाहूँगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि भिवंडी के साथ जैसे कि अभी हमारे भाई ने बताया कि काफ़ी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, कुछ अखबारात के ज़रिए, कुछ यानी लोगों के ज़रिए, क्योंकि हम पड़ोस में रहते हैं आपके मुमरा में, तो लोगों से हम लोगों को भी पता चलता है, हम अखबारात में अक्सर पढ़ते हैं भिवंडी के साथ आपके साथ कैसा सौतेला व्यवहार हो रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पर एक पूरे एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब था, पूरे एशिया का सबसे बड़ा कारोबार, कपड़ों का कारोबार होता था यहाँ पर। उसे कैसा यानी एक साजिश के तहत, क्योंकि भिवंडी एक मेजर आबादी का एरिया है माइनॉरिटी का, तो उसे किस तरीके से यानी टारगेट किया गया, किस तरीके से यहाँ की लूम इंडस्ट्री को टारगेट किया गया। और टोरेंट जैसी कंपनी, एनसीपी के उस वक्त के मौजूदा ऊर्जा मिनिस्टर अजीत दादा पवार ने टोरेंट कंपनी इस भिवंडी पे लाकर मुसल्लत की और बन्नी ने पूरे लूम के जितने भी बिजनेस है उसे ठप कर दिया। ज़्यादा लाइट के चलते, ज़्यादा लाइट बिलों के चलते उसे टारगेट किया गया। यहाँ पर रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक करीबन 150 साल पहले बिछाई गई, लेकिन आज भी इसे लोकल ट्रेन नहीं मिली। इसके बाद यानी जहाँ जैसे नवी मुंबई है, पनवेल है, ऐसे इलाकों में यानी रेलवे ट्रेन शुरू कर दी गई, लेकिन यहाँ पर लोकल नहीं शुरू की गई, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, यहाँ पर यानी मजदूर बाहर से आके काम करेंगे, यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ेगा, डेवलप होगा, तो उसे टारगेट किया गया। अच्छा, ये यहाँ ही नहीं, ये हमारे शहर में भी किया जा रहा है। अभी हमारे शहर में भी जब इनकी सरकार वापस आई तो इन्होंने टोरेंट ला करके हमारे पे मुसल्लत कर दी। इंशाअल्लाह ताला इस कॉरपोरेशन इलेक्शन में पूरी तादाद में एमआईएम लड़ेगी, फतेह करेगी, टोरेंट को बाहर का रास्ता दिखाएगी इंशाअल्लाह ताला। हम लोग यानी हमारे, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, यकीन मानो मैं खालिद गुड्डू भाई पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी आज उनकी तकलीफ़ को मैं महसूस कर सकता हूँ, उनकी कुर्बानी को आज मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि सेम यानी यही चीज़ मेरे साथ भी हुई। मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि मैं मजलिस का एक कार्यकर्ता था, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक कार्यकर्ता था, कि इतनी तकलीफ़ों में उन लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं 1.5 साल मेरे शहर से बाहर रहा, मेरे घर से बाहर रहा। जब मैं शहर लौटना चाहा तो मुझ पे और झूठे केसेस बनाए गए, मुझे 40 दिन जेल रखा गया, लेकिन आज मैं वापस मजलिस का कार्य करता हूं और इंशाअल्लाह ताला रहूंगा। ये काफ़ी कोशिशें मेरे साथ की गई, उसी तरीके से मैं उनकी कुर्बानियों की कदर करता हूं कि किस तरीके से खालिद गुड्डू भाई कुर्बानी दे रहे हैं। और ये भी उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला खालिद भाई जब लौट कर आएंगे तो ये कुर्बानियों का असर हमारे आवाम जो आज यहाँ पर जमा है वो उन्हें देगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत छोटी यानी बहुत हालत हज़रा पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि और भी जिन्हें आप सुनने आए वो लोग मौजूद है। बस एक छोटे शेर के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। चिराग देखकर मेरा बहुत मचल रही थी हवा, कहीं दिनों से बहुत तेज़ चल रही थी हवा, बना रहे थे किस्से जो मेरी तबाही के,
उन्हें क्या खबर थी कि रुख बदल रही थी हवा। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से रुख बदला है, बहुत जल्द यानी हमारे खालिद भाई वापस आएंगे हमारे शहर में बहुत जल्दी। मैं असद साहब से अपील करता हूं कि साहब जिस तरीके से आपने भिवंडी को वक्त दिया, भिवंडी को टाइम दिया, हमें भी एक जलसा दे। हमारे शहर की आवाम भी आपसे मिलना चाहती है, रूबरू होना चाहती है, आपके किताब सुनने चाहती है, तो आप हमें वक्त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जल्दी आने असद साहब इंशाअल्लाह ताला हमारे शहर भी आएंगे और ऐसे ही जलसा इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर हम करेंगे। मेरी बातों को खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।